चुनाव से ऐन वक्त पहले प्रियंका की राजनीति में एंट्री कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। जब से प्रियंका को पूरी यूपी की कमान देने का ऐलान हुआ, पूरे प्रदेश की कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लेकिन सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी यूपी में बिखरे पड़े संगठन को फिर से खड़ा कर पाएंगी? राहुल गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, प्रियंका गांधी के नाम पर आएंगे, क्योंकि मोदी को लोग उठाकर फेंकना चाहते हैं। क्या लगता है युवा आकर्षित होंगे उनकी तरफ? कभी नहीं होंगे। ये तो वही बात हुई कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बहन को उतार दो। प्रियंका गांधी जी का जो क्रेज है वो युवाओं में और भारत देश की सभी जनता में बहुत ज्यादा है। सब लोग प्रियंका जी को चाहते हैं, पूरा रायबरेली चाहता है प्रियंका जी आए इस बार। वो समय चला गया जबकि परिवारवाद और ग्लैमर पे काम होता था, अब काम रोड पे दिख रहा है। मैं युवा हूं तो युवा पीढ़ियों के हाथ में ही जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी आपकी पसंद है? यस। लोकतंत्र के महासंग्राम की घड़ी नजदीक है। सत्ता बदल कांग्रेस एक बार फिर सत्ता संधान की जुगत में। इस बार दांव अकेले राहुल गांधी पर नहीं बल्कि प्रियंका गांधी पर भी खेला गया है। एक चेहरा जिससे कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का मैदान मार लिया जाए, लेकिन सच क्या है? प्रियंका को जिस धरती पर उतारा गया है उस पर आज हमारी चुनावी यात्रा चलेगी। प्रियंका गांधी आई हैं, नया सवेरा लाई हैं। राजनीति में प्रियंका की एंट्री से उत्साहित कांग्रेस के कार्यकर्ता ये नारा दिन रात लगा रहे हैं। लेकिन इस शोर शराबे के बीच जमीनी हकीकत क्या है? क्या पूर्वांचल का वोटर प्रियंका फैक्टर से प्रभावित होगा? इसकी पड़ताल करने, जनता की नब्ज टटोलने हम पूर्वांचल की धरती पर जा रहे हैं। लेकिन उसकी शुरुआत नेहरू गांधी खानदान के गढ़ अमेठी और रायबरेली से कर रहे हैं। ये यात्रा शुरू होगी कांग्रेस के वर्तमान गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी से। इसके बाद पूर्वांचल में प्रतापगढ़, जौनपुर और पूर्वांचल के मुख्य केंद्र और देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से होते हुए वहां उस प्रयागराज में खत्म होगी जहां से नेहरू गांधी परिवार का उदय हुआ था। तो जानिए कि प्रियंका के बारे में क्या कहता है उत्तर प्रदेश। यूपी में अमेठी और रायबरेली को नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। तो एक नए गांधी की एंट्री से रायबरेली में क्या फर्क पड़ने वाला है और रायबरेली के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे साथ रायबरेली के लोग हैं। आप लोग तो पहले से परिचित है प्रियंका गांधी से, कोई नई बात तो है नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, रायबरेली में तो बहुत दिनों से वो मेहनत कर रही हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में, खासतौर से पूर्वांचल में, आपको क्या लगता है उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का जो क्रेज है वो युवाओं में और भारत देश की सभी जनता में बहुत ज्यादा है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसके लिए भारत देश की जनता डिमांड करती हो कि उनको राजनीति में आना चाहिए देश के भविष्य के लिए। ये एकमात्र ऐसी नेता है जिनको पूरे देश पुकार रहा था, यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कि प्रियंका गांधी जी को राजनीति में आना चाहिए। इसलिए उनके आने से 100% असर पड़ेगा। पूरा देश पुकार रहा था, खाली कांग्रेस ही पुकार रहे थे? पूरा देश, आम जनमानस पुकार रहा है। यहाँ तक विपक्ष के नेता इस चीज को स्वीकारते थे कि प्रियंका जी आएंगी तो बदलाव होगा। ये भाजपा के और सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे इस बात को। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी फेल हो गए इसलिए प्रियंका गांधी को लाए। देखिए, तो कहने की बात है कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे कि पहले संजय गांधी जी और इंदिरा जी मिलकर काम करते थे, वैसे ही अब राहुल जी के साथ प्रियंका गांधी जी आ गई हैं। ये एक और एक दो नहीं होंगे, 1 और 1 11 मिलकर काम करेंगे, ताकत इस तरह बढ़ेगी। ब्राह्मण वोटरों को खास तौर से अपने साथ लाने की ये कोशिश है प्रियंका गांधी से। आपको लगता है असर पड़ेगा इससे? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। पूर्वांचल में क्या असर पड़ेगा आपको लग रहा है प्रियंका गांधी के आने से? बहुत असर पड़ेगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा कांग्रेस का। ये बताइए, समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन बना, इतना मजबूत गठबंधन है, कांग्रेस को साथ तो लिया नहीं, तो कांग्रेस किसके बिना पर, किसके बूते पर चुनाव जीत पाएगी? देखिए, कांग्रेस का गढ़ तो है ही रायबरेली और अमेठी है। तो रायबरेली अमेठी में स्थिति कांग्रेस की अच्छी रहेगी। लेकिन जो आप बात कर रहे थे पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में आपको जो है महागठबंधन का असर दिखाई देगा।
ये वहां पर प्रियंका गांधी की लहर नहीं दिखाई देगी। ये बताइए, प्रियंका गांधी यहाँ चुनाव लड़ेंगी क्या इस बार? आप लोगों को क्या है, लग रहा है कि सोनिया गांधी? संभावना लग रही, पहले ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो संभावना लग रही है। बाकी तो भविष्य के गर्त में अभी तो संभावना लग रही है कि प्रियंका जी लड़ेंगी। स्मृति ईरानी को अमेठी से खास तौर से हमेशा उनको वहां भेजा जाता है, चुनाव भी लड़ रही चुकी हैं वहां से, हो सकता है इस बार भी लड़े, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। आपको लगता है इसका असर होने वाला है अब कि प्रियंका के आ जाने से आपको लगता है कि समीकरण अब चेंज हो जाएंगे? ये दोनों सीटें तो कम से कम आप जीती रहे। 100%। उसमें देखिए ऐसा, पहले जो मोदी की लहर थी ये सभी जानते हैं कि उसमें थोड़ी कमी आई है, और आप लोग भी न्यूज में दिखा रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, तो उसमें जब कमी आई तो अब स्मृति ईरानी की स्थिति और बेहतर होने वाली है, ये थोड़ा डाउट है। अब तो और कमजोरी होगी प्रियंका के आने से विशेषकर। पंडित राहुल गांधी, जनेऊधारी राहुल गांधी, तो ब्राह्मण वोट बैंक में सेध लगाने की भी एक बात है। आप इससे मुतमईन है कि हाँ ऐसा हो सकता है? देखिए वो मतलब कहने वाली बात नहीं, वो है ही है, ब्राह्मण खानदान है ही है, उसमें कोई शक सुबह वाली बात नहीं है। अब भाजपा को प्रचारित करने से तो वो मुस्लिम हो नहीं जाएंगे, वो ब्राह्मण है और वो कोई शक सुबह नहीं। लेकिन जहां तक पर्सनालिटी की बात है तो प्रियंका जी की पर्सनालिटी जात से, धर्म से ऊपर है। एक बार इंदिरा जी ने बात कही थी, जब प्रियंका जी छोटी थी, 10-11 साल की थी, तब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था इंदिरा जी ने कि जब प्रियंका राजनीति में आएगी तब लोग इंदिरा जी को भूल जाएंगे। इसका मतलब इंदिरा जी ने उस समय ही प्रियंका जी के अंदर वो शख्सियत देख ली थी जो आगे भविष्य में चल के बहुत बड़ी नेता बनने वाली थी। कांग्रेस का गढ़ उम्मीदों से सराबोर है, लेकिन पूर्वांचल के दूसरे शहरों के गली कूचे में प्रियंका के बारे में क्या चर्चा है? पूर्वांचल के सभी इलाकों में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप अमेठी और रायबरेली की तरफ बढ़ेंगे, रास्ते में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान आपको दिखाई देगा। इस वक्त मैं रानीगंज में हूं। प्रतापगढ़ जिला जो है उसका एक कस्बा है, यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं। ये बताइए कि चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन प्रियंका गांधी को जो कांग्रेस ने उतारा है मैदान में, एक ये कह के कि युवा हैं, महिला हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं, बातचीत बहुत अच्छा करती हैं, आपका क्या मत है? कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? थोड़ा बहुत। आप ये बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा प्रियंका गांधी के आने से? प्रियंका गांधी के आने से वैसे कोई विशेष प्रभाव यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए कि चुनाव के समय में ही ये इनको अचानक हाईलाइट किया जाता है, उसके बाद तो ये गायब भी हो जाती हैं। देखिए मोदी के सामने तो प्रियंका गांधी कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी के यहाँ आने से आपको लगता है कि युवाओं में कुछ अंतर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए? युवाओं में कोई अंतर नहीं है, इधर मोदी है। हाँ, प्रियंका आने से कोई लाभ नहीं है। ये जो बात हो रही थी कि युवाओं से कनेक्ट करती हैं, महिला हैं, अच्छा बोलती हैं, नेहरू गांधी परिवार की, तो ये सब असर आम जनता पर भी, वोटरों पर पड़ेगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। प्रतापगढ़ से हमारी चुनावी यात्रा बढ़ी जौनपुर की ओर। कांग्रेस को लिया नहीं सपा बसपा ने, तो अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा है और ये पूर्वांचल से उसको बड़ी उम्मीद है। आपको क्या लगता है? मुझे प्रियंका के आने और न आने से कांग्रेस का अस्तित्व जो था पूर्वांचल में तो वही रहेगा। अगली बार जब प्रियंका कुछ फील्ड में कराएंगी तब चाहे जो भविष्य हो, आज प्रियंका के आने से कुछ नहीं, उनका पारिवारिक वो है, वो सोचते हो कि बहुत कुछ है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ उनके आने से कोई असर है। युवा वर्ग में का कुछ क्रेज तो प्रियंका की ओर जा ही सकता है, केवल यूथ का। और अन्य जो ओल्ड हैं, जो ज्यादा उम्र वाले हैं, उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ बताइए, प्रियंका गांधी के आने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि पंडित जी लोग, ब्राह्मण समाज जो है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और क्या कहते हैं सपा में ज्यादा उनका हवा चल रही है। कांटे की लड़ाई है इसमें। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस इसमें अभी 40% पर लड़ कर रही है। प्रियंका के आने से उसका जनाधार 80% बढ़ गया है। ये लोग यंग हैं, ये क्या जाने। यहां भी राय मिली जुली ही दिखी, लेकिन वो शहर जो उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बना हुआ है, प्रियंका के बारे में वो क्या सोचता है? प्रियंका फैक्टर की तलाश करते करते हम देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी के 80 घाट पहुंचे। काशी के जरिए ही प्रधानमंत्री मोदी पूरे उत्तर भारत की सियासत साधते रहे हैं। राहुल गांधी ने पूर्वांचल के महत्व को देखते हुए ही और मोदी को उनके गढ़ में घेरने की रणनीति पर काम करते हुए प्रियंका गांधी को पूर्वांचल की सरजमीन पर उतार दिया है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया है और पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है। और कोशिश यह भी है कि अगर वो यहां ज्यादा समय दे तो प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल हो जाएगी। आपको लगता है प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा?
अब तक तो अभी नहीं समझ में आ रहा, बट अगर वो आ रही हैं तो उनके आने से जरूर फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के पक्ष में हवा बहने लगेगी, कुछ आपको दिखाई देता है कि हाँ इस तरह कुछ भी होने वाला, पार्टी क्या कांग्रेस भी मजबूत होती थी प्रियंका गांधी के आने से? होगी, देखिए अब क्या कहना है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रियंका गांधी को कांग्रेस इसलिए भी ला रही है कि उसकी वजह ये भी है कि ब्राह्मण वोटरों पर उसकी नजर है। आपको लगता है कि जी कौन कहता है वो ब्राह्मण कौम से हैं? ब्राह्मण तो है ही नहीं। आदरणीय प्रियंका जी को प्रभारी बनाया है। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं में एक नए सोच की, एक नए क्रांति की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से वो किसी की गोद ली हुई नहीं है। तमाम लोग जिस 80 घाट पे खड़े हैं गोद लेने का दावा करते थे और जिस तरह से उपेक्षित है 80 घाट से ही देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, उसको अगर चरितार्थ करेगी कोई तो प्रियंका गांधी जी करेंगी। यूथ से कनेक्ट कर पाएंगे आपको लगता है? क्योंकि निश्चित रूप से करेंगी। इन पे असर पड़ेगा आपको लगता है? पर बहुत असर पड़ेगा। जो निचले तबके का व्यक्ति है, जो बहुत लाइमलाइट में नहीं आपका जीता है, जो एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, बहुत अच्छे से वो उनसे मतलब जो है कि वो हो गया, फिर एसोसिएट हो गया, उसको बहुत उम्मीदें दिख रही हैं आगे। मायावती, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी सब इकट्ठा हो गए हैं। अब आपको लगता है कि कांग्रेस की कोई जगह बच रही है उसमें? क्या जो वोटर हैं उनके यादव वोटर हैं या जो दलित वोटर हैं वो प्रियंका गांधी के नाम पर आएंगे? देखिए इस समय जो है राहुल गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, प्रियंका गांधी के नाम पर आएंगे, क्योंकि मोदी को लोग उठाकर फेंकना चाहते हैं। यूथ से कनेक्ट उनका होगा, ये उनका कहना है। क्या लगता है युवा आकर्षित होंगे उनकी तरफ? कभी नहीं होंगे, ये सब कहने वाली बातें हैं। ये तो वही बात हुई कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बहन को उतार दो, सब बहन के साथ हो लो, यही सब बातें हैं। राहुल गांधी जी ने अपने बहन जी को लाया है, तो चुनाव का सबका अपना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो लोग अपना कुछ न कुछ नया करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी काम करेगी प्रियंका गांधी की थोड़ी बहुत कुछ आपको लगता है या एकदम काम? जहाँ तक जरूर क्यों नहीं काम करेगी। बनारस के घाट से लेकर चाट और लिट्टी चोखा के ठेलों पर राजनीति बसती है। तो ये लिट्टी चोखा बना रहे हैं, क्या नाम आपका है? चंदन प्रजापति। चंदन जी, ये बताइए कि ये बनारस है, यहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सांसद यहाँ के हैं, यहीं से चुन के गए हैं। एक फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है प्रियंका गांधी को लाने का, आपको लग रहा है कुछ असर पड़ने वाला उससे? नहीं लग रहा है ना। आपको क्या लग रहा है? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं युवा हूँ तो युवा पीढ़ियों के हाथ में ही जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी आपकी पसंद है? यस। आप बताइए। सर मुझे लगता है कि देश में बदलाव होना जरूरी है, युवा पीढ़ी को चांस देना चाहिए। मतलब प्रियंका गांधी का असर पड़ेगा आपको लगता है पूर्वांचल में? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अब राहुल गांधी अध्यक्ष बने, प्रियंका गांधी उनकी बहन ने उनको महासचिव बनाया यहाँ का, अब कुछ आपको लगता है कि तस्वीर बदल सकती है? नहीं, कुछ नहीं। यूपी में कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का। बनारस की राजनीति गंगा के तल सी गहरी है, थाह लेना आसान नहीं, लेकिन अब उस शहर का रुख जहां से नेहरू परिवार का उदय हुआ, यानी प्रयागराज। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं, जहां से कांग्रेसी बार बार प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग करते रहे हैं। तो प्रियंका गांधी की अब एंट्री राजनीति में हो गई है। प्रयागराज में क्या हाल है, प्रयागराज के लोग प्रियंका की राजनीति में एंट्री को कैसे देखते हैं, इसके लिए बातचीत करेंगे। बहुत सारे युवा पर यहाँ पर हैं हमारे साथ। ये बताइए कि हमने कई बार देखा कि इलाहाबाद में अब प्रयागराज जिसका नाम हो गया, बार बार एक पोस्टर आता था कि प्रियंका को लाओ, प्रियंका को लाओ। अब आ गई प्रियंका, क्या बदलने वाला है? प्रियंका जी में हमेशा से युवाओं को इंदिरा जी का अक्ष, लौ महिला का अक्ष दिखाई दिया है, और जैसा कि ये मास्टर स्ट्रोक लिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, निश्चित तौर पे इसका एक बहुत ही सार्थक मैसेज देश और प्रदेश की राजनीति में जा रहा है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो जमीनी हकीकत है उसमें असर डाल पाएंगे प्रियंका? अब वो जमाना चला गया कि जब एक आदमी हेलीकॉप्टर से उतरता था, उसको लगता था कि हमको देखने ये जो भीड़ आई है वो वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। प्रियंका गांधी जो कि ग्राउंड लेवल पे कभी काम नहीं की हैं, उनके आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आज का जो मुकाबला है वो है जमीनी बनाम हवाई। जितने भी नेता हैं, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, जब से प्रियंका गांधी के आने की घोषणा हुई है तब से बेचैनी एक है। तो ये बेचैनी क्यों है? बेचैनी इसलिए है कि अब जब वो समय चला गया जबकि परिवारवाद और ग्लैमर पे काम होता था, अब काम रोड पे दिख रहा है।
प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कांग्रेस में बेहद उत्साह हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की राय मिलीजुली है। कांग्रेस के अलावा कम ही लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी पासा पलट पाएंगी। अब ये नतीजे तय करेंगे कि प्रियंका का डंका बजा या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के सीनियर आरएएस अधिकारी धीरज श्रीवास्तव टीम प्रियंका गांधी वाड्रा में अहम भूमिका निभाएंगे। वे सोनिया गांधी की एनएसी में अहम भूमिका निभा चुके हैं। धीरज सकारात्मक बदलाव लाने के पक्षधर रहे हैं। टीम प्रियंका में राजस्थान का नौकरशाह, यूपी में कांग्रेस को धीरज देंगे धार। कांग्रेस में महासचिव का पदभार संभालने के बाद प्रियंका गांधी ने अपनी टीम मजबूत करनी शुरू कर दी है और इस टीम में जगह मिली है बीआरएस ले चुके राजस्थान के नौकरशाह धीरज श्रीवास्तव को। टीम प्रियंका में रहकर धीरज कांग्रेस में धार कैसे देंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए धीरज श्रीवास्तव हैं कौन। राजस्थान के सीनियर आरएएस हैं। बीआरएस ले चुके हैं धीरज श्रीवास्तव। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी भी रह चुके हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में भी काम कर चुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान एनएसी में ऑफिसर ऑन ड्यूटी रह चुके हैं। जयपुर से राजनीति विज्ञान में धीरज ने पीजी की। एमफिल में धीरज श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक मिला। साल 1984 बैच के आरएएस अधिकारी रहे हैं। अब कांग्रेस में कर रहे हैं सक्रिय राजनीति। जालौर, सिरोही और जोधपुर जैसे राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उनके विशिष्ट कार्यों की वजह से ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया था। वक्त के साथ साथ धीरज में कांग्रेस के प्रति आस्था बढ़ती गई और कांग्रेस में शामिल होने के लिए धीरज श्रीवास्तव ने बीआरएस ले लिया। धीरज के दूरदर्शी सोच का असर कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं में देखने को मिला है। धीरज देश में सकारात्मक बदलाव लाने की मानसिकता वाली राजनीति के सदा पक्षधर रहे हैं। धीरज ने अपने पिता के आदर्श वाक्य हर जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने के वचन को आत्मसात किया है। मनरेगा, सूचना का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार जैसी योजनाओं में प्रमुख भूमिका रही। राजीव गांधी फाउंडेशन में काम करने के दौरान इंटेक और आरईजीओपी में भी विशेष भूमिका निभाई है। अब एक बार फिर धीरज श्रीवास्तव कर्म भूमि से निकलकर जन्मभूमि की सेवा में पहुंच गए हैं और इस बार टीम प्रियंका के अहम सलाहकार के तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।